बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, थर्मल मीन्स हीट एंड हीट मीन्स टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड। Thermal expansion can be defined as the expansion in the length or the width or the volume of an object due to heat or temperature is called thermal expansion। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे देते हो या टेम्परेचर दे देते हो और उसकी लेंथ, विड्थ या वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बोला? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन तो मैंने डिटेल में बता दिया है कि थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है। एक नया लफ्ज है सॉलिड। अब सॉलिड क्या है? उर्दू में हम इसको कहते हैं ठोस अशिया, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड्स। अब अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट दे देते हो और उसकी वजह से उसकी लेंथ या विड्थ या वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। और इसकी एग्जांपल क्या है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अब ये जो चीजें है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें ये वर्ड जो है लीनियर, ये न्यू है। लीनियर का मतलब यहाँ पर क्या होता है बोला? लेंथ। अब अगर आपके पास कोई सॉलिड है और आप उसको हीट दे देते हो और उसकी वजह से उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बोला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अब कैसा है इसको चलो देखते ही। मेरे पास ये एक सॉलिड है, सिलेंडर है, जिसका लेंथ क्या है? L0। यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, तो इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है? L0। अगर इसको मैं टेम्परेचर T दे देता हूँ, हीट दे देता हूँ, तो इसका लेंथ L0 से बढ़कर क्या हो जाता है? LT हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डिराइव करते हैं। आपके पास चेंज इन लेंथ जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। ये क्या है? चेंज इन लेंथ है। L0 का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर आपके पास ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो चेंज ज्यादा आएगा एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चेंज ज्यादा आएगा, टेम्परेचर कम होगा तो चेंज कम आएगा। इसको हम सिंपल कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा T। अब ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये चीज नहीं है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, दिस इक्वेशन ए इज द इक्वेशन फॉर चेंज इन लेंथ ऑफ ए सॉलिड। अब इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं। चेंज इन लेंथ मेरे पास किसके बराबर है? LT माइनस L0। यानी हमारे पास ओरिजिनल लेंथ L0 था, फिर हमारे पास लेंथ बढ़ गया LT, तो चेंज क्या आ जाएगा? LT माइनस L0, यानी LT माइनस L0। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, तो LT मेरे पास है L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T। इसमें L0 कॉमन है, मैंने इसको कॉमन ले लिया है इधर देखिए, तो मेरे पास इक्वेशन B बन जाती है LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यानी आपके पास जो फाइनल लेंथ है, जो इंक्रीज लेंथ है, वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। बात समझ आ रही है? इस इक्वेशन बी से हम जो फाइनल लेंथ है, जो इंक्रीज लेंथ है, वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, कोएफिशिएंट की, या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इसको मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइड बाय L0 डेल्टा T। अब ये डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ है। ये L0 क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। मैं इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कर सकता हूं, द चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज और चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ आ रही है? यानी इस मैथमेटिकल फॉर्म से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। अब बारी आती है इसकी यूनिट की, तो इधर देखिए, इसका मैं आसानी के साथ निकाल सकता हूं। L का है मीटर, इसका भी है मीटर, मीटर कैसे मीटर, तो मेरे पास 1/T रह जाता है। T का मेरे पास है केल्विन, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स हो जाएगा। बस समझ आ रही है? ठीक है।